Hello my dear students, good morning all of you. Today I discuss different types of reactions. ये पार्ट 5th है स्टैंडर्ड 10th केमिस्ट्री का पार्ट 5th है. टुडे आई टीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस. व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस? द केमिकल प्रोसेस इन which a solid substance get separated from the solutions. कह रहा है कि ऐसे केमिकल प्रोसेस है या केमिकल सब्सटेंस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है किससे? सॉल्यूशंस से. तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं. यहाँ पे प्रोसेस की जगह पे रिएक्शंस वर्ड दे दे तो बेटर होगा. रिएक्शंस यहाँ पर भी दिस reactions is known as precipitation reactions. ये सेपरेटेड सब्सटेंस जो सेपरेटेड मटेरियल्स जो है सॉलिड रूप में रिमेनिंग होता है उसी सेपरेटेड सॉलिड को जो रिमेनिंग के रूप में सेपरेटेड सॉल्यूशंस इस सॉल्यूशन से सेपरेटेड सॉलिड अलग होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट. क्या बोलते हैं? इस रिएक्शंस में सॉल्यूशन से जो हम सेपरेटेड सॉलिड सब्सटेंस को अलग करते हैं उस सेपरेटेड सॉलिड सब्सटेंस को प्रिसिपिटेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल्स NaCl प्लस AgNO3. NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट. तो सिल्वर क्लोराइड ये क्या हो गया? प्रिसिपिटेट हो गया. उसके बाद है आपका कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट. इसको रिएक्शन करने के बाद कॉपर सल्फेट और आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा. तो ये कॉपर सल्फेट आपका क्या हो गया? प्रिसिपिटेट हो गया. ये साइन जो है प्रिसिपिटेशन का, ये साइन जो आप देख रहे हैं डाउन एरो, ये क्या है? प्रिसिपिटेट है. उसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. द रिएक्शंस इन व्हिच एन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस. कह रहा है कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एसिड जो है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेस के साथ. टू फॉर्म साल्ट. क्या देता है? साल्ट एंड वाटर. कह रहा है कि जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोड्यूस होता है यानी प्रोडक्ट के रूप में साल्ट और वाटर निकलता है. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. यानी कि साल्ट और एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाता है. यानी कि एसिड और बेस का जो प्रॉपर्टीज है वो इंड हो जाता है. तो दोनों मिल करके एसिड और बेस मिल करके क्या बना? साल्ट और वाटर. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं. यहाँ पे दिखला रहे हैं कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स विथ साल्ट प्लस वाटर. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस कंपाउंड. क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना जो साल्ट है और वाटर है. उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद पोटासियम सल्फेट और वाटर बना. तो बच्चों ये देखना है कि ये सभी क्या है? एसिड है. और जिसमें OH लगा हो लास्ट में, जिसमें OH हो तो वो OH वाले कंपाउंड जो होते हैं बेस नेचर के होते हैं. क्या होते हैं? बेस नेचर के. OH वाले जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेस नेचर के होते हैं. तो ये हो गया आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? साल्ट और वाटर बना रहा है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है एक्जोथर्मिक रिएक्शंस. क्या है? द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग रिएक्शंस. कह रहा है कि रिएक्शंस के दरमियान हीट जो है इवोल्व होता है यानी कि बाहर होता है. तब ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक. वर्ड है एक्जोथर्मिक. थर्मिक मतलब क्या?
तो थर्मल, थर्मल जब ये वर्ड हुआ तो ये हीट से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट। एक्सो मतलब होगा हीट बाहर ना, एक्सो मतलब आउट ऑफ हीट। हीट जब कोई रिएक्शंस के बाद हीट जो है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखे हैं पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जितने सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हम टाइप रीड किए हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। फॉर एल्युमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड, ये आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड फेरस प्लस हीट जो है रिमूव हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिमूव। यहाँ पर भी देख रहे हैं मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर प्लस हीट जो है रिमूव हुआ। नेक्स्ट है इंडोथर्मिक। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिक्वायर्ड, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शंस। यानी कि रिएक्शंस करवाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें वर्ड क्या है, इंडो और थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या, हीट, हीट, और इंडो मतलब क्या, इसमें हीट, किसी रिएक्शंस में हम लोग हीट देते हैं, चाहे हीट वो लाइट के फॉर्म में हो चाहे हीट एनर्जी के फॉर्म में हो। तो इंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम लोग जो है हीट देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि हीट यहाँ पे लगा है। तो फॉर एग्जांपल्स मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक नेचर। कह रहा कि जितने सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मोस्टली ये देखा गया है कि वो क्या होते हैं, इंडोथर्मिक नेचर्स के होते हैं। यानी कि उसको रिएक्शंस कराने के लिए हम लोग हीट देते हैं। तो हम यहाँ दिखला रहे हैं कि डिकम्पोजिशन और रिएक्शंस में यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इस साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं रिएक्शंस कराने के लिए, तभी ये ब्रेक डाउन होगा ये कंपाउंड। और यहाँ क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर रिमूव हुआ। यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो हीट जो है प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हीट बना। तो थैंक यू बच्चों टुडे।